साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद में और आपको बता दें कि आज महाराजगंज जनपद में कल हम लोग जब कवरेज किए और कवरेज करने के बाद हम लोग यहाँ खोजने लगे रेलवे स्टेशन, तो मुझे महाराजगंज में रेलवे स्टेशन नहीं मिला, जिसके बाद से हम लोग बस अड्डे की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इस रोड पर आ ही रहे थे, इस दरमियान हमको मिल गया एक रैन बसेरा जो नगर पालिका का रैन बसेरा नंबर 1 है और वहीं पर इस समय हम लोग मौजूद हैं। नगर पालिका के अंदर की रैन बसेरे में ही हम लोगों की रात बीती है और ये हमारे साथी लोग भी थे, एक दो लोग और भी थे जो बाहर के रहने वाले थे। और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो एक बार हमको लगा था कि सरकारी व्यवस्थाएं और नगर पालिका की व्यवस्थाएं तो लगभग हर जनपद में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन यहाँ उससे उल्टी स्थिति, यानी यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी इतनी चाक चौबंद थी कि शायद आप यहाँ आते तो आपको 2 से 2,500 रुपये देने के बाद भी ये व्यवस्थाएं होटल में नहीं मिल पाती, जो व्यवस्थाएं हम लोगों को यहाँ मिली हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है महाराजगंज जनपद का ये जो रैन बसेरा है नगर पालिका का रैन बसेरा नंबर 1, उसकी ये व्यवस्थाएं हैं। इसी पर हम लोगों की रात गुजरी है, पूरी रात हम लोग इसी पर सोए हैं, इसी पर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं साफ़ सफाई दिखा दीजिए, टाइलीकरण किया गया है इस पूरे भवन का और यहाँ पर साफ़ सफाई 1 क्लास की है। इसके बाद आप देखेंगे इस तरफ जो है कई ऐसे फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं जो नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कुर्सियां रखी गई हैं और यहाँ जो है कूलर भी रखा गया है। इस तरफ महिलाओं के प्रसाधन का बना हुआ है और यहीं पर हम लोगों के साथ जो है भैया जी भी रात गुजारे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लगा आपको इस रैन बसेरे में? यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बढ़िया है और जो काफ़ी दूर से लोग आते हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं मिल जाती है। बहुत अच्छा लगा। तो जैसे इसको देखने के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं? किसी और जनपद की यात्रा करेंगे तो आपको भी ऐसे रैन बसेरे और कहीं मिले? हाँ, ऐसे हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ईश्वर शरण चौहान। कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से। तो ये भैया गोरखपुर के रहने वाले हैं और यहीं पर इन्होंने हम लोगों के साथ में रात गुजारी थी। हमारे साथ हमारे साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनको कैसा लगा, क्योंकि वो भी कल रात में हमारे साथ ही यहाँ पर रहे। मुकेश भाई पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम लोग कवरेज के दौरान जिस तरह से जब शाम होती जाती है धीरे धीरे, तो क्योंकि हम लोग घर से काफ़ी दूर चले जाते हैं तो हम लोगों का यही दिल होता है कि भाई कहीं रहने के लिए और कहीं खाने की व्यवस्था हो जाए। तो तमाम सारी जगहों पर गए, हम लोग मंदिर में गुजारे हैं रात, यहाँ तक कि मंदिर में रात गुजारे हैं, स्टेशन पर रात गुजारे हैं। बट आज हम लोग जब महाराजगंज पहुँचे तो हम लोगों ने सोचा स्टेशन होगा यहाँ पर यहाँ पर स्टेशन नहीं था। हम लोग गए फिर बस स्टैंड पर, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। फिर हम लोगों को किसी ने बताया कि रैन बसेरा है यहाँ पर, और रैन बसेरा में हम लोग आए। वाकई में मुझे लगता कि मैं पहली बार इस टाइप का रैन बसेरा देखा और बड़ी सुकून की नींद आई। इस तरह से जैसे यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, आप देखिए कि तमाम सारे यहाँ पर लगे हुए हैं बेड, और हम लोगों ने भाई अलग अलग बेड पर हम लोगों ने सोया अच्छे तरीके से यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर इस तरह से हर जगहों पर, हर जनपदों में, जिला मुख्यालय पर कम से कम इस टाइप के रैन बसेरा होने चाहिए। जो भी लोग दूर से आते हैं तो वो जगह ढूंढते हैं रात बिताने के लिए। लेकिन देखिए महाराजगंज की जनपद की मैं बात करूं तो बड़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है रैन बसेरा की, और नगर पालिका को मैं कोटि भाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखे हुए हैं। तो बिल्कुल भाई अब हमारी यही आगे की उम्मीद रहती है, क्योंकि भाई हम एक तरह से उड़ते परिंदा हैं, हमारी मंजिल कोई है नहीं, इसी तरह से चलते रहते हैं। कहीं भी रात हो जाती है जहाँ पर हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो बिल्कुल मैं यही चाहूँगा, मेरी उम्मीद यही रहेगी कि भाई हर जगह पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही होंगी जब एक मीडिया कर्मी इन व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहा है। हमारे साथ मौजूद थे हमारे एक और साथी, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की इनकी व्यवस्थाएं कैसे लगी। सुनील भाई कैसे हैं आप? जी नमस्कार। कैसे गुजरी यहाँ रैन बसेरे? बहुत मज़ा आया हमें तो। जी हमें तो यहाँ का बाथरूम भी बहुत साफ़ लगा। और यहाँ पे जो हम लोग तकरीबन कितने बजे आए थे, तकरीबन 10 बज गया था हम लोग को, लेकिन यहाँ की सुविधा और व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, A1 क्वालिटी की है। क्या चाहेंगे और भी जनपदों में ऐसी व्यवस्था? जी बिल्कुल, और भी जनपदों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते रहते हैं, काम से बाहर निकलते हैं और कभी रात हो जाती है तो उनको ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो ऐसा होना चाहिए। आप जैसे लगातार कई जनपदों में सफ़र करते रहे होंगे, क्या कभी आपको ऐसा कोई रैन बसेरा किसी जनपद में मिला है? जी नहीं, हमें तो पहली बार ऐसा मिला है। जी तो आप समझ सकते हैं कि एक मीडिया कर्मी जो लगातार कई जनपदों की यात्रा करता है, उसे इस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएं अगर नहीं मिलती हैं तो आप समझिए कि कितनी बेहतर व्यवस्था यहाँ जो है महाराजगंज में होगी। यहाँ जो है
यहाँ पुरुष शौचालय स्नान गृह है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ की साफ़ सफाई अक्सर आपको मिल जाएगा कि किसी भी सरकारी व्यवस्था में आप जाएंगे तो शौचालय सबसे गंदे मिलेंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए जहाँ आप सोए हुए थे वहाँ से बिल्कुल इतर व्यवस्था है, बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई। इधर दिखा दीजिए स्नानागार है, इस तरफ आपका शौचालय है और जो बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था, बिल्कुल साफ़ सफाई। यहाँ के कर्मचारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वर्तमान सरकार को इस काम के लिए, हालांकि हम लोग सरकार के कामों की अक्सर आलोचना करते रहते हैं जो ऐसे गलत काम होते हैं, लेकिन जो बेहतर काम होते हैं उन्हें दिखाना भी हम ही लोगों का धर्म है। और सरकार के इस बेहतर कार्य को लेकर जो महाराजगंज में रैन बसेरा बनाया गया है उसके लिए मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारी रात भी यहीं गुजरी है और आप ही लोगों की वजह से सुकून की रात यहां हो पाई, बाकी रात भी तो जगना ही पड़ जाता था। तो आप समझ सकते हैं हम लोग मौजूद थे जनपद महाराजगंज के इस रैन बसेरा नंबर 1 जो नगर पालिका का है, इसको हमने दिखाया। और इस वीडियो को दिखाने के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि अगर तमाम ऐसे नगर पालिका के अध्यक्षों के पास, तमाम शासन के लोगों के पास तक हमारी यह बात पहुँचे और ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो आपसे निवेदन है कि इसको अमल में लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपके जनपद में भी लोग आएँ, हम लोग भी पहुँचें और रैन बसेरे में रहने के बाद कुछ ऐसी ही बातें हमारे मुंह से निकलें कि कमी तो खोजें लेकिन कमी ही खोजने ना मिले। तो कैसा लगा आपको ये पूरा रैन बसेरा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके जनपद में रैन बसेरा बने तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।